Hello everyone, how are you all? I hope you all are well. Today we are going to discuss about chapter number 2.2, Working Families. This chapter is related to the working woman who devote her life and her time toward her household chores and also office and other working areas. So let's start our chapter. It was very long time ago when mother stayed at home. यह काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है कि मदर जो थी पहले केवल घर का काम करती थी, घर पर रहती थी. डिवोटेड ऑल देयर टाइम टू हाउस वर्क एंड रेजिंग चिल्ड्रन, यानी अपना सारा समय जो है घर पर बिताती थी और बच्चों की देखभाल में बिताती थी. नाउ डेज बोथ पार्टनर्स इन मैनी household have to balance their commitment to their jobs, children and the household chores. How do they do? यानी कि अब जो दोनों पार्टनर हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ, दोनों को घर का काम करना पड़ता है. दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं और किस प्रकार से वो आपस में इस समय को बांटते हैं या मेंटेन करते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. अ फैमिली मैगजीन हैज़ इंटरव्यूड 5 रीडर्स अबाउट देयर वर्क. एक फैमिली मैगज़ीन है जिसने 5 लोगों को या 5 लोगों का इंटरव्यू लिया है, रीडर्स का. देयर होम एंड फैमिली कमिटमेंट्स, यानी वो अपने घर बार कैसे एक दूसरे की सहमति से या सहयोग से चलाते हैं. रीड बिलो व्हाट दे हैव टू से, उनका क्या कहना है आगे देखते हैं. सबसे पहला इंटरव्यू लिया गया है वो है चित्रा सिंह का, जिसकी एज है 31 ईयर. चित्रा सिंह क्या कहती है? My husband and I have been working at the same factory even before we got married. This isn't a particular secure situation because we would both lose our job if the factory closed. मैं और मेरे हस्बैंड जो है दोनों सेम फैक्ट्री में काम करते थे. एंड दिस इज़ नॉट पर्टिकुलर सिक्योर सिचुएशन, क्योंकि एक सिक्योर सिचुएशन नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही जगह काम करते हैं और अगर किस गलती से अगर फैक्ट्री बंद हो जाती है तो दोनों अपनी जॉब जो है खो देंगे. हाउएवर देयर इज़ नो वर्क अवेलेबल फॉर आवर वेजेस, और इस प्रकार से हमारे पास खर्चे चलाने के लिए कोई वेजेस नहीं बचेगा. और बॉयज़ गो टू स्कूल नाउ, हमारे बच्चे अब स्कूल जाते हैं. सो देयर इज़ नॉट एनी बिग प्रॉब्लम, अब हमारे लिए ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. व्हेन माई पेरेंट्स वर स्टिल अलाइव, जब पेरेंट्स जीवित थे, दे लुक्ड आफ्टर देम, वो उनका ध्यान रखते थे. नाउ द बॉयज़ रीच बैक होम फ्रॉम स्कूल बिफोर आई और माई हस्बैंड गेट बैक फ्रॉम द फैक्ट्री, मैं और मेरे हस्बैंड जब तक फैक्ट्री से वापस आते हैं तब तक हमारे बच्चे घर आ चुके होते हैं. आई डू फील अ लिटिल गिल्टी अबाउट नॉट बीइंग एबल टू सर्व देम समथिंग हॉट और रिफ़्रेशिंग, उसको इस बात का दुख भी है कि वो अपने बच्चे को कुछ गर्म खाना या रिफ़्रेशमेंट उसको नहीं दे सकती है जब वो घर आती है, क्योंकि उनके बच्चे उनसे पहले ही आ चुके होते हैं. फॉर्चुनेटली नीदर द फैक्ट्री नॉर द स्कूल इज़ फार फ्रॉम आर हाउस. वो कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है, फॉर्चुनेटली नाइदर द फैक्ट्री, यानी कि जो फैक्ट्री है न तो फैक्ट्री और ना ही स्कूल हमारे जो घर से ज़्यादा दूर नहीं है. एंड इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी होती भी है, वी कैन बी विथ ईच अदर इन नो टाइम, हम एक दूसरे के साथ हो सकते हैं बहुत ही जल्दी. आई एम नॉट अ वेरी मॉडर्न वूमन, मैं बहुत मॉडर्न वूमन तो नहीं हूँ. आई डू प्रैक्टिकली ऑल द हाउस वर्क एंड कुकिंग, मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ, खाना पकाना वगैरह. हाउ वेयर जगजीत लाइक्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द शॉपिंग, और जगजीत जो है उसके हस्बैंड है और वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं शॉपिंग करने की. ऑल द आयरनिंग एज वेल, और घर की आयरनिंग का काम भी वही करते हैं. दस वी कैन हैव मोर टाइम टुगेदर एज अ फैमिली, इस प्रकार से हमारे पास काफ़ी समय होता है फैमिली के लिए. नेक्स्ट इंटरव्यू लिया गया है वो है भारती का, भारती नागपाल 26 ईयर. माई वर्क एज एन अकाउंटेंट एट अ बैंक ऑफन कीप्स मी बिजी फॉर लॉन्गर देन नॉर्मल 9 to 5 आवर्स, यानी उसका जो काम है बैंक में अकाउंटिंग का है, कीप्स मी बिज़ी फॉर लॉन्गर देन द नॉर्मल, यानी कि जो नॉर्मल आवर्स होते हैं 9 to 5 के, उससे ज़्यादा समय उसको लग जाता है. ऑन द अदर हैंड, दूसरे ही तरफ योगेश इज़ अ टीचर, योगेश जो उसका हस्बैंड है वो टीचर है. सो
ही कैन गेट होम अर्लियर एंड प्रिपेयर द इवनिंग मील, और वो इसलिए घर पे जल्दी जा सकता है और शाम का खाना तैयार कर सकता है। वाइल एट द सेम टाइम इंटरटेन अवर लिटिल डॉटर, हमारी छोटी बच्ची जो है उसको इंटरटेन भी कर देता है। अर्चना माई मदर वो लिव्स इन द नेक्स्ट ब्लॉक, कलेक्ट अर्चना फ्रॉम नर्सरी, उसकी जो मदर है वो पास में ही रहती है और अर्चना को नर्सरी स्कूल से कलेक्ट कर लेती है। एंड लुक्स आफ्टर हर फॉर द कपल, यानी कुछ समय तक उसका ध्यान रखती है जब तक योगेश अपने घर पर नहीं आ जाता है। नाइदर ऑफ अस इज़ वेरी नी ऑन हाउस वर्क, यानी दोनों को काम करने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बताया जा रहा है। सो वी टेंड टू डू द बेयर मिनिमम एनीवे नाउ दैट आई हैव गुड जॉब विद हाई सैलरी, वो कहती है मेरे पास जो जॉब है काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छी सैलरी की है, तो आई हैव स्टार्टेड पेइंग वुमन टू डू मोस्ट ऑफ द हाउस, यानी मैंने एक लेडी को काम पे रखा है, उसको घर का काम करने को दे देती हूँ, और वो शी कम्स 3 a day, मतलब 3 days अ वीक, यानी वो सप्ताह में 3 दिन आती है और घर का काम करती है। नेक्स्ट इंटरव्यू दे रखा है ममता सिन्हा का। बोथ आवर डॉटर आर टीनेजर्स, वो कहती है मेरी डॉटर जो है टीनेजर्स हैं। नाउ एंड आर अ ग्रेट हेल्प लुकिंग आफ्टर देयर ग्रैंडपा, यानी उनकी ग्रैंडपा को देखने में हेल्प करती है। आई वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स एट हॉस्पिटल, वो एक नर्स है और हॉस्पिटल में काफ़ी समय तक उसको काम करना पड़ता है। फील एग्जॉस्टेड मीन्स काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती है। व्हेन आई गेट होम, जब तक घर पर आती है तब तक वो थक चुकी होती है। नीरज इज़ वेरी ओल्ड फैशन, उसका जो हस्बैंड है नीरज वो काफ़ी ओल्ड फैशन है। एंड विल नेवर लिफ्ट अ फिंगर टू हेल्प अराउंड द हाउस, और घर के काम में एक ज़रा सा भी हेल्प नहीं करता, एक तरीके से कहा जाए तो। फिंगर एक एग्जांपल दिया हुआ है। सेज ही डज इनफ ड्राइविंग इज बस ऑल द डे, यह कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी ड्राइविंग का बहुत सारा काम है, यानी वो ड्राइवर है और बस चलाता है। फॉर्चुनेटली यंग केशव इजंट एट ऑल लाइक हिज फादर, उनका जो लड़का है वो उनके जैसा नहीं है। एंड विल कम्पीट विथ एल्डर सिस्टर टू सी वो हेल्प मी द मोस्ट, और अपनी सिस्टर की तरह मेरी हेल्प करवाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है विनीता गोयल का। ओके, माई ट्विंस आस्था एंड अनुज आर इन देयर लास्ट ईयर ऑफ स्कूल एंड आरंट कंसर्न अबाउट बींग लुकड आफ्टर एज लॉन्ग एज आई कीप देयर क्लोथ्स रेडी टू वियर। ये बताती है कि इसके 2 बच्चे हैं, ट्विंस हैं, आस्था एंड अनुज। आर इन देयर लास्ट ईयर, यानी स्कूल के लास्ट ईयर में हैं। एंड आरंट कंसर्न अबाउट बीइंग लुक्ड आफ्टर एज लॉन्ग एज आई कीप देयर क्लोथ्स रेडी टू वेयर, यानी कि उनको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, मैं क्लोथ्स वगैरह उनके रेडी करके रख देती हूँ। हाउएवर आई स्टिल हैव टू वर्क हार्ड टू बैलेंस माई ड्यूटीज़ एज डॉक्टर, मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत के काम करना पड़ता है। टू बैलेंस माई ड्यूटीज़ एज अ डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर के रूप में भी उनको काम करना है और एक हाउसवाइफ के रूप में और एक मदर के रूप में उनको काम करना है। राजेश हैज़ हिज ओन कंपनी, राजेश की अपनी खुद की कंपनी है। बट दिस डेज इन दिनों ही हैज़ द फ्रीडम टू स्टे होम, यानी अभी उनको इस तरीके की फ्रीडम है कि वो घर पर रहकर काम कर सकते हैं। ही वॉन्ट्स एज ही नो लॉन्गर एज टू वर्क सच लॉन्ग आवर्स, यानी काफ़ी ज़्यादा समय तक वहाँ पर काम नहीं करना पड़ता, घर पर आकर भी काम कर सकते हैं जितना कि वो पहले यूज्ड टू थे, यानी काम करते थे। ही इज़ एक्चुअली क्वाइट विलिंग टू हेल्प अराउंड द हाउस बट ही इज़ टोटली होपलेस, वो घर का काम तो करते हैं लेकिन टोटली होपलेस है, यानी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है काम करने में। आई इनकरेज हिम टू स्टे आउट एंड वर्क इन द गार्डन एज मच एज पॉसिबल, मैं उनको इनकरेज करती हूँ कि जितना हो सके काम कीजिए या घर के गार्डन में ही काम करिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है तुलसी रावत का। माई वर्क एज कंपनी मैनेजर कीप्स मी बिजी फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स, मेरा कंपनी मैनेजर के रूप में काम है और काफ़ी समय तक मुझे काम करना पड़ता है। आई फ्रिक्वेंटली हैव टू गो अवे ऑन बिजनेस ट्रिप्स, मुझे लगातार बिजनेस की ट्रिप पर जाना पड़ता है। आई लव माई वर्क एंड फॉर देट रीज़न गगन डिसाइडेड टू स्टे एट होम आफ्टर अनु, मुझे अपना काम जो है पसंद है। आई लव माई वर्क फॉर देट रीज़न, इसी कारण से गगन डिसाइडेड टू स्टे होम, गगन जो है उनका हस्बैंड है, उन्होंने घर पर रहने का डिसाइड किया है। आफ्टर अनु वॉज बोर्न लास्ट ईयर, यानी कि जब अनु लास्ट ईयर बोर्न हुई थी उसके बाद। इज़ वेरी गुड एट लुकिंग आफ्टर द बेबी, वो बच्चों की काफ़ी अच्छे से देखभाल कर सकता है। ही लव्स, उसको घर का इन्वायरमेंट जो है पसंद है। एज ही इज़ कॉपी राइटर, वह एक कॉपी राइटर है।
ही कैन ऑल्सो डू सम ऑफ हिज वर्क ऑन आवर होम कंप्यूटर। वह अपने घर के कंप्यूटर पे भी काम करता है यानी कर सकता है। ही ईमेल्स द वर्क टू हिज क्लाइंट, अपने क्लाइंट्स को ईमेल कर सकता है। ही इज़ ऑल्सो क्वाइट अडेप्ट एट डूइंग द हाउस वर्क, यानी कि वो घर का काम करने का एक तरीके से आदि से कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। विच ही डज़ विदाउट कंप्लेन, और उसके लिए उसको कोई कंप्लेन भी नहीं है। दो ओकेजनली आई लाइक टू हेल्प, और कभी कभी मैं भी उसकी हेल्प करवा देती हूँ। टू शो दैट आई एम स्टिल अ पार्ट, यानी कि मैं उसका हाथ बटा देती हूँ कभी कभी, ये इसलिए क्योंकि मैं भी फैमिली का एक हिस्सा हूँ। इस तरीके से सब ने अपनी अपनी बात रखी है, किसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या किस तरीके से घर के काम को मैनेज करते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई क्वायरी है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।